जेपीएससी कार्यालय के सामने कल से धरना दे रहे गुलाम हुसैन और सफ़ी इमाम को प्रशासन के द्वारा देर रात हटा दिया गया और अब वो मोराबादी के बापू वाटिका में धरने पर बैठे हुए हैं। सफ़ी इमाम जी, जेपीएससी आपको नौकरी देती नहीं है और प्रशासन आपको फुटपाथ पर भी सोने नहीं दे रही है, वहाँ से हटा दे रही है, कहाँ जाइएगा? यही तो सवाल बहुत गंभीर हो गया है सर। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग को शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना चाहते हैं तो आंदोलन नहीं करने देती है, कभी लाठी चलाती है, कभी केस होता है और कभी हम लोगों को सोने नहीं देती है। आधी रात को कल हम लोगों को जिस तरह से जेपीएससी कार्यालय से भगाया गया है धमका कर, बहुत ही निंदा करते हैं और हेमंत सोरेन जी को इस सब चीज़ पर संज्ञान लेना चाहिए। हमको तो लगता है वही विलन है, मुख्य विलन झारखंड में, जिनको हम लोगों ने हीरो समझकर चुना था, उन्होंने विलन का काम किया है। बहुत ही दुखद है। अभी ये हेमंत सोरेन जी जितने वादा करते थे और सभी वादा उनका अभी छूट गया है, वो सभी वादा से मुकर गए हैं। वो झारखंड का मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसा लगता है कि वो देश के मोदी बन गए हैं। और यहाँ पर जेपीएससी में जो अमिताभ चौधरी हैं, अपने आप को अमिताभ बच्चन समझ रहे हैं, वो चेहरा देखने के लिए बातें कर रहे हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यहाँ के युवाओं में बेरोज़गारी का चरम सीमा पार हो रहा है। नियुक्ति वर्ष सब ख़त्म हो गया। जेपीएससी यदि 5 साल के बाद एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगातार रोल नंबर वाले पास हो जा रहे हैं। आंदोलन करने के बाद उनको बोला जाता है, बहाना बनाया जाता है कि नहीं हमारा सीट नहीं पहुंचा था, इसलिए उन लोगों को फेल कर दिया गया। तो ये कहाँ का पारदर्शिता है, कहाँ का न्याय है? बहुत ही भ्रष्टाचार है, बहुत ही दुखद है, बहुत बेकार, बहुत ख़राब लगता है कि हम झारखंड में जी रहे हैं, किस युग में जी रहे हैं। बहुत अफसोसजनक स्थिति है। आगे की क्या रणनीति है? आज की रात कहाँ रहना है? क्या आगे की कैसे? बस यहीं पर रहना है। अब गांधी जी के चरणों में आए हैं, बापू वाटिका में हम लोग रहेंगे और देखते हैं। यहाँ पर से हम लोग चाहेंगे कि हमें न्याय मिले। जेपीएससी जो 7वीं जेपीएससी है रद्द हो, भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा हो और जो अमिताभ चौधरी जी हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा भूल किया है, बहुत बड़ा गलती किया है और जेपीएससी बार बार गलतियाँ करती है। इसके जितने भी पदाधिकारी दोषी हैं उस पर कार्रवाई जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग यहीं जीवन मरण तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और झारखंड के युवाओं को संदेश देते रहेंगे कि वो भी आंदोलन करें और आगे आएँ। गुलाम हुसैन जी, ट्विटर पे कैंपेनिंग चल रहा है, काफ़ी लोग संख्या में लोग ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जब सड़क पर उतरने की बारी आती है तो वही गिने चुने चेहरे नज़र आते हैं। क्या कारण है कि लोग सड़क पर नहीं उतरना चाहते हैं? देखिए, ट्विटर तो देखिए सोशल मीडिया एक तरह से अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक तरह से ख़राब भी है, इसलिए क्योंकि देखा जाए तो आज के युग में युवाओं को सोशल मीडिया हैंडीकैप्ड बना रही है, विकलांग बना दे रही है। ये ट्विटर पे चढ़ के लड़ने वाली लड़ाई नहीं है हमारी, और ना ही हम सोशल मीडिया में इस लड़ाई को जीत सकते हैं। इस लड़ाई को अगर जीतना है तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक चिल्लाते हुए ही हमारे जो पूर्व के प्रतिपक्ष के नेता थे, जो माननीय मुख्यमंत्री अभी बने हैं, तो वो सड़क से सदन तक ट्विटर में कभी नहीं चिल्लाते थे। वो हमेशा चिल्लाएं सड़क पे आके ही और हमारे हित के बारे में बात करते थे, जिस कारण से हम लोगों ने उस सरकार को चुना। भले आज वो नज़रअंदाज कर रही है हमें, भले उनके ऊपर सत्ता का आज अहंकार आ गया है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर ये जंग जीतना है तो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सअप से बाहर निकल करके आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। इसलिए सभी लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि जो तिथि, जो तारीख तय किया जा रहा है, उस तारीख में आप ज़रूर यहाँ पहुँचें। भारी से भारी संख्या में पहुँच करके यहाँ पे हमारे जैसे लड़ रहे तमाम छात्रों के और तमाम युवाओं के मनोबल को बढ़ाएं, ताकि इस निर्णायक लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कल से आप आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से तो कोई वार्ता करने आपसे आया नहीं, प्रशासन ने ज़रूर आपको वहाँ जेपीएससी कार्यालय के सामने से कल रात में हटा दिया। आज भी अगर प्रशासन के लोग यहाँ से हटा देंगे तो फिर क्या कीजिएगा? कैसे आंदोलन को आगे चलाइएगा? अगर वो हटाएगी तो मुझे कहाँ लेके जाएगी सर, बताइए मुझे। वो हटाएगी तो मुझे कहाँ लेके जाएगी? कल हटा के कहाँ भेजी? वो कहीं नहीं भेज पाई। अगर आज वो हटाएगी तो मुझे जेल लेके जाएगी ना। अगर मैं जेल गया तो मैं वहाँ भी अनशन शुरू कर दूँगा। मेरा अनशन कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक से मेरा अंदर, जब जितना सांस चल रहा है, मेरे अंदर का जो प्राण है, जब तक से इस भ्रष्ट तंत्र को मैं साफ़ नहीं करता, तब तक से मैं अपने अंदर का हिम्मत को मरने नहीं दूंगा और खुद को ही मैं मिटने नहीं दूंगा। मैं अपने आप को जीवित रखूँगा ताकि मैं इस तरह के भ्रष्ट संस्थान को मैं बदल सकूँगा। और हमारा आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा, चाहे वो मुझे यहाँ से कहीं भी लेके जाए, अगर जेल लेके जाए, थाना लेके जाए, तो मैं वहाँ भी अपना आमरण अनशन को अनवरत लंबे समय तक जारी रखूँगा।